दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे ताजमहल के बारे में। दुनिया के 8 अजूबों में एक ताजमहल की खूबसूरती की लोग मिसाल देते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखे होंगे। इस दुनिया में एक से बड़े एक खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इस बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप ताजमहल के बारे में 10 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 1, यह तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि मुमताज उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। नंबर 2, वैसे तो मुमताज का निधन बुरहानपुर में हुआ था, जिस कारण उन्हें वहीं दफनाया गया था, लेकिन उनके निधन के कुछ महीने बाद ही शाहजहां ने उनके शव को वहां से निकालकर ताजमहल में दफनाया था। नंबर 3, बता दें कि ताजमहल साल 1632 में बनना शुरू हुआ, जिसको तैयार होने में पूरे 22 साल का समय लगा। 22,000 से ज्यादा मजदूरों ने ताजमहल के निर्माण में काम किया था। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त 3.2 करोड़ रुपए लगे थे। नंबर 4, ताजमहल को तैयार करने के लिए 8 अलग देशों से कई तरह की चीजें मंगवाया गया था, जिसके कारण ताजमहल ने फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी आर्किटेक्चर का एक अनोखा रूप बन गया। नंबर 5, हजारों लोग जो ताजमहल को देखने आते हैं वो नहीं जानते जो वो देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर लोग ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बहती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 6, कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वालों के हाथ कटवा दिए गए थे, लेकिन ये सच नहीं है। शाहजहां ने कारीगरों से वादा लिया था ताउम्र काम ना करने का, जिसके बदले में उन्हें जिंदगी भर वेतन दिया गया था। नंबर 7, ऐसी भव्य इमारत दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकरान से लाया गया था। नंबर 8, ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार सबसे ज्यादा ऊंचा है, लेकिन ताजमहल उससे भी ज्यादा ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। नंबर 9, आप जानकर हैरान होंगे कि ताजमहल की इमारत एक लकड़ी पर बनाई गई है। इस लकड़ी को नमी की जरूरत होती है। जैसे जैसे इसे नमी मिलती है ये और मजबूत होती है। यही कारण है कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया था। नंबर 10, दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुई है। जैसे ही आप ताज के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह
तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसी। ये कैलीग्राफी फ्लूट लिपि में है। ये कैलीग्राफी डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसके चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे अमानत खान नाम दिया, उपाधि के तौर पे।